Hello everyone, welcome to the detailed lecture of static GK. Basically, this is the second lecture of our static GK revision vault. आज के लेक्चर में हम लोग फेमस ज्योग्राफिकल लोकेशंस के निकनेम्स पढ़ेंगे जो कि इंडियन सिटीज को दिए गए हैं। ठीक है, इंडियन सिटीज को दिए गए फेमस नेम्स के बारे में आज जानेंगे। आपको पता है कि हर सिटी के अपने एक स्पेशल नाम होते हैं जो उसकी पहचान बन जाते हैं। वैसे ही आज हम लोग टोटल 60 सिटीज के निकनेम कवर करेंगे जो एसएससी के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को 60 इंडियन सिटीज के नेम्स पता लग जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर निकनेम के साथ हम उसके पीछे की कहानी का और उसके साथ साथ उसका सिग्निफिकेंस भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली जो पहला सिटी है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर 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 जो है उसको हम लोग सिटी ऑफ स्टील या फिर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर जो है वो आपका बिहार में पाया जाता है। इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है जो कि टाटा स्टील के स्टार्टर जमशेद जी टाटा ने लगाया था, जो भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसके बाद हम लोग अपने सेकंड सिटी की तरफ बढ़े तो हमारी सेकंड सिटी जो मेरी लिस्ट में है वो है आपकी मैसूर। मैसूर को हम लोग सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं। मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार और हिस्टोरिकल महल देखने को मिलते हैं। तीसरी हम लोगों की सिटी आती है इस लिस्ट में वाराणसी। वाराणसी को हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाराणसी को हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भारत के सबसे बड़े और प्राचीन और पवित्र टेम्पल्स स्थित हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ का बहुत भव्य मंदिर भी बना हुआ है। अब हम लोग अपनी फोर्थ सिटी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अहमदाबाद। अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फेमस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है यहाँ की वो सबसे ज्यादा फेमस है। फिर हमारी फिफ्थ सिटी जो आती है उसको हम लोग चंडीगढ़ कहेंगे। बेसिकली हम लोग उसको चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं और उसको सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। ब्यूटीफुल कहते हैं। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मॉडर्न प्लानिंग और ग्रीनरी का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी डायमंड सिटी के ऊपर जो कि है सूरत। सूरत को हम लोग डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। इसको डायमंड सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया की सबसे बड़ा डायमंड इंडस्ट्री भी है, उसके साथ साथ डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का भी सूरत हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है। नेक्स्ट है हमारी सिटी ऑफ जॉय जो कि है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कोलकाता को हम लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे रिच कल्चर और वार्म ट्रेडिशनल चीजें बहुत ज्यादा
अच्छे लेवल पे मिलती हैं। फिर हम लोग आते हैं इंदौर के ऊपर, जिसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता के मामले में ये पर्टिकुलर सिटी जो है इंडिया की, ये सबसे ज्यादा टॉप पे आती है। उसके बाद हम लोग आते हैं अमृतसर पे। अमृतसर पे बेसिकली अमृतसर को हम लोग गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। इसको गोल्डन सिटी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल, जो कि सिख धर्म का एक बहुत ही होली प्लेस है, वो यहाँ पे स्थित है। फिर अब हम लोग आते हैं 10th नंबर की सिटी पे, जिसको हम लोग सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जानते हैं, और नॉर्मल बातचीत की भाषा में उसको हम लोग लखनऊ कहते हैं, जो कि यूपी की राजधानी भी है। इसमें इसलिए हम लोग इसको सिटी ऑफ नवाब्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉयल कल्चर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम लोग अपनी क्वींस ऑफ हिल के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, और उसका नाम है शिमला। शिमला को हम लोग क्वींस ऑफ हिल के नाम पे, हिल्स के नाम पे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पर्ल्स ऑफ ओरिएंट्स, मतलब कि गोवा के ऊपर। गोवा को हम लोग पर्ल्स ऑफ ओरिएंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत और मशहूर बीचेस देखने को मिलेंगी। फिर आते हैं हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया, जो कि है रायपुर। रायपुर को हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ धान की खेती बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे होती है। फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट सिटी, लैंड ऑफ स्कूल्स, देहरादून पे आते हैं। देहरादून, देहरादून को हम लोग क्या कहते हैं? देहरादून को हम लोग लैंड ऑफ स्कूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। फिर आते हैं हम लोग इंडिया की ऑरेंज सिटी के ऊपर, जिसको हम लोग नागपुर कहते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको संतरों का बहुत अच्छा व्यापार देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ के संतरे जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट सिटी है हमारी सिटी ऑफ लेक्स, जो कि उदयपुर है। उदयपुर को हम लोग सिटी ऑफ लेक्स के नाम पे जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत झीलें यानी कि लेक्स मिलती हैं। फिर आते हैं हम लोग स्टील सिटी, भिलई। भिलई को हम लोग स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, या फिर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़े स्टील प्लांट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सिटी है हमारी सिटी ऑफ फ्लावर्स, जो कि है गैंगटॉक। गैंगटॉक को हम लोग सिटी ऑफ फ्लावर्स के नाम पे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर फूल की वैरायटीज मिलती हैं। फिर आता है हम लोगों का 19th नंबर की सिटी, जो कि रॉक फोल्ड सिटी है, जिसको तिरुचिरापल्ली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तिरुचिरापल्ली के नाम से जानते हैं, और तिरुचिरापल्ली को हम लोग रॉक फोल्ड सिटी, रॉक फोल्ड सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राचीन किले यानी कि फोर्ट्स स्थित हैं। फिर आती है हमारी सिटी ऑफ सेंट्स, जो कि है अजमेर। अजमेर को हम लोग सिटी ऑफ सेंट्स
के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सूफी सेंट्स का बहुत बड़ा सेंटर देखने को मिलता है। फिर हमारे देश की राजधानी हम दिल्ली पे आते हैं, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। दिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी है और उसके साथ साथ हमारे देश का एक पॉलिटिकल सेंटर भी है। फिर आते हैं हम लोग सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो कि है मुंबई। मुंबई को हम लोग सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ आने वाले सबके सपने सच हो जाते हैं। खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुंबई हमारा बहुत ज्यादा फेमस है। फिर आता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर। बेंगलोर, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ का आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है और यहाँ बहुत बड़ा आईटी हब है इंडिया का। फिर आते हैं हम लोग डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पे, जो कि है हमारी चेन्नई। चेन्नई क्या है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। अब आते हैं हम लोग सिटी ऑफ पर्ल्स पे, जो कि है हैदराबाद। हैदराबाद को हम लोग सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ का हिस्टोरिकल पर्ल मार्केट बहुत ही ज्यादा मशहूर है। फिर आते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, मतलब कि पुणे पे। पुणे को हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ का भी एजुकेशन और रिसर्च सेंटर जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम लोगों ने एजुकेशन के लिए एक और सिटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो चीज आपको मुझको कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार बतानी है, जिससे आप लोगों के दिमाग में वो चीज भी बैठ जाए। फिर आते हैं हम लोग पिंक सिटी। पिंक सिटी हम लोग जयपुर को कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आपको ज्यादातर बिल्डिंग्स पिंक पेंटेड दिखेंगी और यहाँ की मैक्सिमम बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लेवल पे फेमस भी हैं। फिर आते हैं हम लोग लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड पे। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को हम लोग लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लेदर इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फेमस है और ये हमारा लेदर इंडस्ट्री भी है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी को हम लोग स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा सेंटर इस सिटी को वाराणसी को माना जाता है। वाराणसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं ये चीज आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई है। अब आते हैं हम लोग सिटी ऑफ ताज, मतलब आगरा। सिटी ऑफ ताज। सिटी ऑफ ताज आगरा को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ताजमहल स्थित है। आप लोगों को मैंने एंशियंट हिस्ट्री में ताजमहल के बारे में बताया था। ताजमहल किसने बनवाया और कब बनवाया और किसकी याद में बनवाया, ये चीज आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं हमारी 30th सिटी के ऊपर, जो कि है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, रांची। रांची को हम लोग सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वाटरफॉल्स हैं यहाँ बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। ऊपर से यहाँ के जो झरने हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर भी हैं। फिर अगर हम लोग ब्लू सिटी की बात करें तो वो है हमारी जोधपुर। जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी कहते हैं। ब्लू सिटी कहते हैं।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट सिटी जो कि है एंशियंट सिटी। एंशियंट सिटी बेसिकली हम लोग पटना को कहते हैं। एंशियंट सिटी जो है वो हम लोग पटना को कहते हैं। एक सेकंड में आपको एक बात बता दूं कि जोधपुर को ब्लू सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के घर नीले रंग से पेंटेड आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। वहीं एंशियंट सिटी पटना को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। एंशियंट सिटी पटना का दूसरा नाम जो कि एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था वो आप लोग मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आता है 33 नंबर की जो सिटी पैराडाइज ऑन अर्थ जो कि है श्रीनगर। श्रीनगर को हम लोग पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा अद्भुत है और बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे टूरिस्ट भी उसका दर्शन करने आते हैं। फिर आती है हमारी कोस्टल सिटी। कोस्टल सिटी हम लोग मैंगलोर को कहते हैं। मैंगलोर किस नाम से जाना जाता है? मैंगलोर आपका कोस्टल सिटी के नाम से जाना जाता है। मैंगलोर किस नाम से जाना जाता है? मैंगलोर कोस्टल सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सह्याद्री के किनारे है। मतलब ये आपका एक बहुत प्यारे से ओशन के किनारे है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग गेटवे टू गॉड। गेटवे टू गॉड हम लोग हरिद्वार को कहते हैं। गेटवे टू गॉड हम लोग हरिद्वार को कहते हैं। गेटवे टू गॉड क्योंकि यहाँ पर धार्मिक स्थल की संख्या बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी स्थित हैं। सिटी ऑफ लॉक्स हम लोग अलीगढ़ को कहते हैं। अलीगढ़ को हम लोग सिटी ऑफ लॉक्स कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ लॉक्स हम लोग अलीगढ़ को कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो ताले हैं वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। फिर आता है हमारा लिटिल लहासा। लिटिल लहासा हम लोग धर्मशाला को कहते हैं। धर्मशाला। धर्मशाला को हम लोग लिटिल लहसा कहते हैं क्योंकि यहाँ तिब्बतियन कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे प्रचलित है। फिर आती है हमारी 38th सिटी जिसको हम लोग टूरिस्ट पैराडाइज कहते हैं जो कि है हमारी गोवा। गोवा को हम लोग टूरिस्ट पैराडाइज कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो बीचेस हैं और पार्टी का कल्चर है ये बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में पॉलिटी के ये बताया था कि गोवा हमारे देश की एक स्टेट कब बना, उसका ईयर आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग सिटी ऑफ हिल्स पे जो कि है एजवल। एजवल को हम लोग सिटी ऑफ हिल्स कहते हैं। एजवल जो है वो मिजोरम की कैपिटल है और यहाँ के स्टीप हिल्स की ब्यूटी देखने के लिए, स्टीप हिल्स के ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सिटी ऑफ हिल्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी सिटी है वो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट है जो कि है हमारा शिलोंग। शिलोंग को हम लोग स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कि सीनरिक ब्यूटी है, कूल क्लाइमेट है, ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि हम लोगों को स्कॉटलैंड की याद दिलाता है। टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ को कहते हैं। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आसाम का बहुत ही मेजर हब है जहां से इंडिया की टी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बहुत अच्छे लेवल पे होता है। फिर हम लोग आते हैं सिटी ऑफ घाट्स। सिटी ऑफ घाट्स भी हम लोग बनारस को ही कहते हैं, वाराणसी। वाराणसी जिसका दूसरा नाम बनारस है उसको हम लोग सिटी ऑफ घाट्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुल 80 घाट, 80 घाट्स स्थित हैं जो कि गंगा रिवर के किनारे हैं। फिर आता है गेटवे टू द
नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी को हम लोग गेटवे टू दी नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि गुवाहाटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और वो वहाँ का एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट माना जाता है। फिर आता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस ऑफ द ईस्ट हम लोग अलप उ जहा को कहते हैं। अलप उजहा अलप उजहा जो है वो आपका केरल में है, जिसको हम लोग वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक वाटर चैनल्स का और कैनाल्स का बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो कि वेनिस में भी पाया जाता है। वेनिस कहाँ पे है ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 45 नंबर पे आते हैं हम लोग क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि है कोची। कोची को हम लोग क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा गेटवे ऑफ कर्नाटक। गेटवे ऑफ कर्नाटक हमारा मैंगलोर कहलाता है, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग कोची की बात करें तो बेसिकली फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर्स जो हैं वो कोची में पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ स्पाइस की भी ट्रेड के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी कोची में ही पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग गेटवे ऑफ कर्नाटक पे, जिसको हम लोग मैंगलोर के नाम से जानते हैं। मैंगलोर को हम लोग गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जानते हैं। अब आप लोग मुझको एक बार जरा कमेंट में बताइएगा कि मैंगलोर के लिए मैंने कौन सा दूसरा नाम भी आप लोगों को बताया था। इसको गेटवे ऑफ कर्नाटक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोस्टल लोकेशन पे है, और ये एक एंट्री पॉइंट है कर्नाटक का अरेबियन सी की तरफ से। फिर अगर हम लोग कैमल कंट्री की बात करें तो कैमल कंट्री हम लोग बीकानेर को कहते हैं। बीकानेर को हम लोग कैमल कंट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के कैमल की जो ब्रीडिंग के फार्म्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कैमल फेस्टिवल भी होता है। फिर आता है हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग धनबाद को कहते हैं। धनबाद को हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बहुत ज्यादा मेजर कोल माइंस हैं, जो कि झारखंड में स्थित हैं। इसके बाद आता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स। 49 नंबर पे है हमारा आसनसोल। आसनसोल है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के बहुत ज्यादा रिच कोल रिजर्व्स हैं, इसकी वजह से इसे ब्लैक डायमंड्स कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन हम लोग ईटानगर को कहते हैं। ईटानगर। ईटानगर कहाँ की कैपिटल है ये चीज आप लोगों को मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आता है हेल्थ रिजॉर्ट ऑफ इंडिया। हेल्थ रिजॉर्ट ऑफ इंडिया हम लोग राजगिरी को कहते हैं। राजगीर क्या है हमारा हेल्थ रिजॉर्ट ऑफ इंडिया। हेल्थ रिजॉर्ट ऑफ इंडिया क्या है हमारा हेल्थ रिजॉर्ट ऑफ इंडिया राजगीर है। ठीक है। इसके बाद आता है राजगीर को हेल्थ रिजॉर्ट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, अगर हम लोग जानना चाहें तो ये बहुत अच्छी एंशियंट साइट है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिलते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी है, जो कि वेलनेस टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा हम लोग पुरी को कहते हैं। क्या कहते हैं पुरी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा। इसको स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल स्थित है, जो कि 4 धाम में से एक धाम है। फिर आता है राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु।
अगर हम लोग राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु की बात करें तो वो है थंजोर। थंजोर, ये क्या है? राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु। राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे इतने फर्टाइल रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा पैडी कल्टीवेशन होता है। फिर आता है हमारा आइसलैंड ऑफ पीस। आइसलैंड ऑफ पीस हम लोग सिल्चर को कहते हैं। सिल्चर को हम लोग आइसलैंड ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइसलैंड ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। इसको आइसलैंड ऑफ पीस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कम्युनल हार्मनी और उसके साथ साथ पीस को एग्जिस्ट करती है आसाम के अंदर। फिर आता है संस्कारी नगरी। संस्कारी नगरी हम लोग बड़ौदा को कहते हैं। बड़ौदा को कहते हैं, जो कि वडोदरा के नाम से भी जानी जाती है। संस्कारी नगरी, इसको संस्कारी नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं और ट्रेडिशनल वैल्यू वाला ये एक बहुत अच्छा सेंटर भी है। फिर आते हैं हम लोग अपने सिटी ऑफ ब्लड के ऊपर, जिसको हम लोग तेजपुर के नाम से जानते हैं। तेजपुर, सिटी ऑफ ब्लड। सिटी ऑफ ब्लड हम लोग तेजपुर को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मिथोडिकल वॉर हुआ था लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड शिवा की आर्मी के बीच में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग नासिक को कहते हैं। नासिक को हम लोग क्या कहते हैं? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग नासिक को कहते हैं। इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे वाइन यार्ड्स और वाइनरीज स्थित हैं जो इंडिया में मेजरली वाइन प्रोड्यूस करती हैं। फिर आते हैं हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स हमारा एक और शहर है उज्जैन। उज्जैन को हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बहुत वास्ट लेवल पे एशियन टेम्पल्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर फेमस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। ब्रास सिटी ऑफ इंडिया हम लोग मुरादाबाद को कहते हैं। मुरादाबाद को हम लोग ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसको ब्रास सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रास हैंडीक्राफ्ट और मेटल वेयर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। फिर आता है हमारा सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स हम लोग श्रीनगर को कहते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को फिर से बता दी है। इसके बाद इसके बाद आते हैं हम लोग राउरकेला पे। राउरकेला जो है वो हमारा स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहलाता है। स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहलाता है। इसको स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि राउल केला के जो घर हैं वो पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स में अर्लीस्ट है। राउरकेला स्टील प्लांट्स जो है वो जर्मन कोलोब्रेशन के साथ इंडिया ने बनाया था। अब इसी के साथ साथ हमारे ज्योग्राफिकल निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज की आज की वीडियो खत्म होती है। आपने हर सिटी के नाम के साथ उसकी खास बात भी सीखी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, स्टैटिक जी के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट रहें क्योंकि हार्ड वर्क से ही एसएससी एग्जाम में सफलता आपको मिलेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ इस जर्नी में, जो कि आपको एसएससी निकलवाने की मेन जर्नी है। इसी के साथ साथ हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का एंड होता है। थैंक यू।